दलित है इस वजह से फंसाया? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जानबूझकर और दलित हैं इसलिए ऐसी बातें आ रही है। आपने देखा होगा कि उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया है। जो कमेटी है उसके द्वारा उसको गलत साबित कर दिया गया। बैठा जी यहाँ पर हैं, बैठा जी खुद विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दे चुके। आवेदन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इनके आवेदन को राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया गया उस पर कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई में चूंकि विलम्ब हो रही है इसलिए हम लोग कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज उनसे मिल करके उनसे आग्रह करने आए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी उचित न्याय हो वो मिलना चाहिए। चूंकि इस मामले को बहुत आगे अगर ले जाने का बात है, बहुत सी बातें आ रही है कि कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट में मामला लंबित है, तो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो अलग है, विधानसभा की प्रक्रिया अलग है, राज्यपाल महोदय के यहाँ जो प्रक्रिया है वो अलग है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और उस न्याय के इंतजार में हम लोग आज हैं और आगे भी रहें। सरयू रास्ता खारिज करवाई राज्यसभा? नहीं, देखिए जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जानी चाहिए और स्वाभाविक है कि जब हम जाति प्रमाण पत्र गलत दिए हैं तो हम कहीं ना कहीं जो नियम कानून है, संविधान है, उसका उल्लंघन किए हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और सदस्यता खारिज होनी चाहिए। कांग्रेस और जेएमएम के संयुक्त डेलीगेशन ने मुलाकात की राज्यपाल से, क्या डिमांड थी आपको, क्या मामला है? देखिए, कांके विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उसी वक्त हम लोग ने आपत्ति जताई थी नॉमिनेशन के वक्त। उस टाइम में उसका संज्ञान नहीं लिया गया। वो चुनाव हुआ और चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंच गए। बाद में जो हमारे कंप्लेनेंट थे, जो सुरेश बैठा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, उन्होंने आवेदन दिया हुआ था और अब जाकर के उस पर कार्रवाई हुई है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो गलत है, क्योंकि 1950 से पहले जो यहाँ एससी थे उन्हीं को यहाँ की जाति प्रमाण पत्र मिलता है और वो चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं। तो ऐसे में उनका जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया है। तो अब कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था सुरेश बैठा जी ने और उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए महामहिम को अग्रसारित किया है। विलंब हो रहा था इसलिए हम लोग महामहिम से गुहार लगाने आए थे कि महामहिम सभी मामलों में जल्दीबाजी में काम होता है, इस मामले में भी विलंब ना हो, उसके लिए हम लोग निवेदन करने आए थे। बिल्कुल सदस्यता जल्द से जल्द रद्द होनी चाहिए। महामहिम है, आप कस्टोडियन हैं, संविधान के संरक्षक हैं, तो आपको नियमानुसार जो उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। हम लोग अपनी प्ली लेके गए हैं। महामहिम ने भी आश्वासन दिया, मैं देखता हूँ उसमें क्या कितनी सत्यता है और क्या है, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। मामला सरजू राय वर्सेस बन्ना गुप्ता। सरजू राय जी ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है झारखंड की, उसको भी बोलना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि अध्यक्ष को बोलना चाहिए इस मामले में जिस तरह से अनियमितता हुई है। नहीं, किस तरह से अनियमितता हुई है? ये सरजू राय जी के कहने से अनियमितता नहीं हुई है। सरजू राय जी कोई बात रख दे वो अकाट्य सत्य नहीं हो सकता है। सरजू राय जी ने कई बातें रखी है पिछली सरकार के समय में, अभी तक कहीं कोई साबित नहीं हुआ है। मामला जरूर उछलता है लेकिन साबित नहीं हो पाता है। तो हम समझते हैं कि पहले संजीदगी से उस बात को समझना होगा कि वो जानकारी कहाँ से जुटा रहे हैं और वो जानकारी सही है कि गलत है। हम देख रहे हैं, हमने ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम भी अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी चीज की समझ रखते हैं और जो हमारी जानकारी में है अभी तक किसी को भुगतान नहीं हुआ है। तो ट्रेजरी का बिल वगैरह, हाँ, तो वो बताएंगे ना। अब हम पूछेंगे कि आपके पास ट्रेजरी का बिल है तो दिखाइए। ऐसे नहीं होता है कि आप अखबार में कुछ भी लिख करके छपवा दीजिए। बयान देना मुश्किल काम नहीं है, बयान को सत्यापित करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमें लगता है कि आदरणीय सरजू राय जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता के मानक माने जाते हैं, तो उनको जब भी कोई बात कहनी चाहिए तो बड़ी गंभीरता के साथ कहनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं कि वो दोनों एक क्षेत्र से आते हैं, चुनावी क्षेत्र का मामला है, तो वो अदावत हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा के कहानी नहीं है उसमें।